अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमाला हुब्बुल्ला। अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुंतखब हूँ और जहाँ जहाँ तक भी ये वीडियो जा रही होगी, जाने कहाँ कहाँ तक जाए और फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, तो फिर आप यहाँ तक वापस भी आएंगे। कि हो सकता है आप अचानक से सामने से गुजरें और ये आंखों के सामने से गुजर जाए और आप बाद में सोचें वो कौन सी चीज़ थी, मैंने कहाँ देखी थी। तो ये यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मेरे वाइट बोर्ड लेक्चर्स हैं, उर्दू में हैं और कुछ ना कुछ उसमें अंग्रेज़ी मिक्स होती रहती है। और ये एक वीडियोस की एक सीरीज़ समझ लें या मुख्तलिफ टुकड़े हैं जो जमा होकर एक ज़ायचा सा बना लेते हैं, नक्शा सा बना लेते हैं। इसको अंग्रेज़ी में तो पैच वर्क भी कहेंगे ना, हमारे यहाँ कोई रल्ली टाइप की चीज़ आप कह लें। पैच वर्क के नुक्ते नुक्ते जुड़ के आपके सामने एक नक्शा आएगा। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ नहीं आती है या आप मज़ीद खोज लगाना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो प्लेलिस्ट है, मैंने अपने चैनल में वीडियोस को प्लेलिस्ट के लिहाज से तकसीम किया हुआ है, तो उसमें जो उर्दू वाली प्लेलिस्ट्स हैं आप वहाँ पे जाएं। हो सकता है आप इस वीडियो को कभी बाद में देखें जब मैंने ख़ास कोई उर्दू का चैनल चला लिया होगा, तो फिर आप उससे कंफ्यूज ना होइएगा। फ़िलहाल मेरा जो चैनल है द इको फेमिनिन के नाम से, द इको फेमिनिन यूट्यूब पे, तो वहाँ पर अंग्रेज़ी उर्दू में मिक्स वीडियोस मौजूद हैं। मैं आलमी ऑडियंस से भी बात करती हूँ, कुछ हमारे बरगढ़ पढ़े लिखे पाकिस्तानियों से बात करती हूँ। और अब हाल ही में मैंने डिसाइड किया है कि पाकिस्तानी, ख़ासतौर पर मुझे मुसलमान हैं उनको एड्रेस करूँ, क्योंकि ये मेरा वो ग्रुप है जिसमें मेरी पैदाइश हुई है और उठान हुई है और फ़िलहाल मैं यहीं पे हूँ, पाकिस्तान से बाहर नहीं हूँ। तो ज़रूरत पड़ती है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात की जाए और तमाम उम्र जो हमने इल्म हासिल किया या जिन चीज़ों को हम गौर से देखते आए और जिन पे फ़िक्र करते रहे और जो हमारे लिए परेशानी का भी बायस बनती हैं बहैसियत अपनी कौम का एक हिस्सा होते हुए, और आप कभी सोचते हैं कि काश हम अपनी कौम को कुछ मज़ीद बता सकते, कुछ बेहतर कर सकते, या कोई डिस्कशन होती है हमें आपस में, ज़रूरी नहीं कि मुझे कोई बेहतर आइडियाज़ हो, आपस में कोई डिस्कशन होती है, ख़यालात का एक्सचेंज होता है, तो उसके लिए ख़ास तौर पे ये बनाई गई है। अब मैं एक मौज़ू को महफ़िल बदी किसी मौज़ू पे काम करती हूँ। सच बात तो ये है कि वीडियो मैं ज़रा दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं इसको कुछ इख्तिसार में ले आऊँ। पिछली दफ़ा जब मैं ये रिकॉर्ड करी थी ज़रा लंबी हो गई थी। तो आगे चलते हैं, मैं कौन हूँ? मैं एक कहेंगे इस चैनल की हद तक, बाकी तो मैं और भी काम करती हूँ। डिग्री मेरी MBA है, जिनको कोई परेशानी हो जानना चाहें। और इसके अलावा मैंने मीडिया में काम किया है। मैं अपने इंट्रोडक्शन से मुतालिक काफ़ी तफसीली एक वीडियो अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। मैं एक विज़डम और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिज़्म की कह लें टीचर हूँ। विज़डम एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिज़्म दो इस तरह डिवाइड कर देते हैं, टीचर एंड एस्पायरिंग प्रैक्टिशनर। मेरी अभी तक कोशिश है कि मैं प्रैक्टिस भी कर सकूं जो मैं चीज़ जानती हूँ या पढ़ाती हूँ, क्योंकि अक्सर मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है? कि एक जो समझदार इंसान होता है, जो किसी भी मायने में समझदार हो, चाहे वो गाड़ी की मैकेनिकी के मामले में समझदार हो, चाहे वो खाना पकाने के मामले में समझदार हो, चाहे वो दीनी तालीम के मामले में हो, चाहे वो फ़िज़िक्स की तालीम में, तो वो एक कतरा नुमा होता है जो कि जिसको मैं कहती हूँ मुआशरे के तालाब में जाकर वो अपने आप को समोता है, डुबोता है। अब एक छोटा कचरा होता है या एक दफ़ा गिरता है तो वो मुआशरे को फ़िलहाल उस वक़्त तब्दील नहीं कर सकता। इसकी मैं एक मिसाल देती हूँ, जैसे आप एक इंक का कतरा है, तो एक ज़रा-सी इंक जो है वो एक तालाब में, स्विमिंग पूल वग़ैरह में जाएगी तो अव्वल-अव्वल उसको चेंज नहीं करेगी। हो सकता है आप एक जग भर के डाल दें, फिर एक बाल्टी डालें, मज़ीद कचरे जमा हों तो फिर चीज़ें तब्दील होना शुरू होती हैं। तो आप अक्सर आपके पास इल्म आ जाता है, आपके पास ख़्वाहिश भी आती है कि मैं फ़लाने-फ़लाने काम को ऐसे करूँ, लेकिन अपने आप को जमा कर रखना और मुआशरे के हाथों टूट-फूट और उनके सवालात और उनकी तनक़ीद और उनके इंटरफेरेंस का शिकार ना होना एक ज़रा चैलेंजिंग काम है। मुतज़ाद बात ये है कि मैं अपने आप को इंटीग्रलिस्ट भी कहती हूँ। इंटीग्रलिस्ट का मतलब फ़िलहाल यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि मुख्तलिफ़ उलूम को जमा करना, उलूम को जमा करके किसी मामले को समझना, ठीक है? फिर ये कि खुद को भी मुजतमा करने की कोशिश है, लेकिन वो हमेशा
جیسے کہ میں نے آپ سے کہا بکھرے ہوئے معاشروں میں، بکھری ہوئی دنیا میں کامیاب نہیں ہو پاتی، لہٰذا آپ اسپائرنگ پریکٹیشنر ہوتے ہیں، آپ کوشش میں راہ میں ہوتے ہیں. اور اسی چیز کو میں کہوں گی، میرے لیکچر جو ہے نا وہ فری فلوٹنگ ہوتے ہیں، وزڈم ساؤنڈ بائٹس، ٹھیک ہے، وزڈم ساؤنڈ بائٹس. تو جو ذہن میں آ گیا آپ کو بتا دیا، اور ہو سکتا ہے آپ کے وہ انشاءاللہ کام آئے. تو وہ ایک طرح کا جہاد ہے. جہاد لفظ جوہد سے نکلا ہے، اور جوہد کا مطلب مستقل محنت کرنا، ایسے کہ جو چیز آپ جس پہ کام کر رہے ہو وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جائے. تو وہ ہو گیا جوہد، مسلسل، جہد مسلسل، یا جس کو اردو میں کہہ لیں گے، ٹھیک ہے. اور تعمیری جہد مسلسل، بڑھے چیز اوپر کی طرف جائے. اس کی میں ایک مثال یہ دیتی ہوں کہ جیسے ہم اینٹوں کی عمارت بناتے ہیں تو اینٹیں اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھ کے اوپر آگے ہم بڑھتے ہیں. میری ڈرائنگ کی کمزوری کو پہ نہ جائیے گا، اصل میں کیمرے پہ دیکھتے ہوئے بورڈ پہ لکھتے ہیں تو کئی بار کنفیوژن ہو جاتی ہے، جو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں امید ہے کہ درست ہو جائے گی. تو یہ ہو گیا جناب عالی ایک جہاد، اور کوشش یہ ہے کہ ہم آگے جائیں. تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کی جائے، یا پھر میں کسی اور موضوع پہ بات کروں؟ ایک چھوٹا سا موضوع کر لیتے ہیں اس میں، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں. تو سبسکرائب کر لیجئے، فالو کیجئے، تاکہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بائٹ ساؤنڈ ملتی رہیں جب میں آپ کو اپنی جرنی کے بارے میں بتاتی ہوں. مختلف علوم اور کہانیاں اور ذرائع کہہ لیں، ذرائع کو جمع کر کے ایک وقتی طور پہ جو سامنے ہمارے ایک سچویشن یا مومنٹ ہوتی ہے، مومنٹ ہم کہہ لیتے ہیں جس کو، ایک سیلف ڈیولپمنٹ کی سائنس کے اس میں، وہاں پر مختلف علوم، مختلف زاویوں کو جمع کر کے اس مومنٹ کو سمجھنا، اور کوئی نتیجہ اخذ کر کے اس کو استعمال میں لانا. ٹھیک ہے، مطلب اس پہ یہ کسی معاملے کو سمجھنے کے لیے آپ اپنی مختلف ڈائمنشن سے عقل استعمال کریں، اور پھر کہ اچھا یہ چیز یہ ہے، اور پھر اس کو آپ اپنے استعمال میں لا کے اس سچویشن سے آگے بڑھیں. یہ گیم کی طرح ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ایک فرض کریں آپ میکینک ہیں، میں کچھ مثالیں جو ہے نا اپنی ہر ویڈیو میں تقریباً گھما پھرا کے وہی دوں گی، اور وہ اچھی مثالیں. آپ میکینک ہیں، آپ کے سامنے ایک گاڑی آئی ہے، اس میں آواز آ رہی ہے ناکنگ کی. آپ مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں کیا اس میں وجوہ ہو سکتی ہے، کیسا ہے، پھر ایک نتیجہ اخذ کر کے آپ اس گاڑی کو درست کر لیتے ہیں. تو میرے جو ذرائع ہیں وہ اپنی زندگی کے بہت ساری آبزرویشنس، یہی وزڈم کے جو ٹریڈیشنل وزڈم کے طریقے تھے، روایتی طریقے، اس میں آپ کی زندگی میں، اور جو معاشرہ، جو کمیونٹی تھی، اس میں روایتی حکمت، اس میں جو واقعات پیش آ رہے تھے، فوراً ان کو پروسیس اور انالائز کر کے لوگوں کے سامنے اس کو ڈی بریفنگ کر لی جاتی تھی. تو اس سے لوگ فوراً وہ سمجھ جاتے تھے چیز، اور معاشرے کا یا کوئی کمیونٹی یا کوئی فیملی گروپ، کلاس روم، آفس ہوا، ان کی عقل جو ہے وہ یہاں سے، ان کی وزڈم، کلیکٹڈ وزڈم آپ کہہ لیں، وہ یہاں سے یہاں تک بڑھنا کا ایک چانس تھا. ٹھیک ہے، یہ میں نے دماغ بنانے کی کوشش کی، اور یہ دماغ نہیں لگ رہا، بالیہ ان کی وزڈم جو ہے یہاں سے یہاں بڑھ جاتی تھی. تو یہ میرے لیکچرز ہیں، ان کو میں اسکیپنگ ٹائپ کے لیکچرز کہتی ہوں. ذرا پھیلی بھی بات کرتے ہیں، جیسا دماغ اور اس کے نیٹ ورک پھیلا ہوا ہوتا ہے، جیسے ایک انسان کی زندگی میں وہ مختلف چیزوں سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور وہاں سے مجتمع کر کے اپنی زندگی چلا رہا ہوتا ہے. اسی طرح میرے لیکچرز ہیں. یہ ایک ہو سکتا ہے روایتی جو آپ یوٹیوبرز مل رہے ہوں، یا پوڈ کاسٹرز ہوں، یا ٹیچرز ہوں، ان سے قدر مختلف ہے اور جان بوجھ کر مختلف ہے. ایک تو یہ میری قدرتی صلاحیت اللہ کی طرف سے جو بھی ہے، میں اس کو ایگزیکٹلی ڈائریکٹلی پیش کر رہی ہوں، بغیر توڑ مروڑ کے اور زیادہ اس میں مین میخ کے. اور دوسرا یہ کہ یہ ایک خاص طرح کی تھنکنگ ہے، جس کو کہہ بھی دوں گی میں آپ کو، کہیں لوگ یہ سمجھیں کہ ایسے ہی باجی بول رہی ہیں. نو، دس از اے کائنڈ آف تھنکنگ کالڈ اسپیشل تھنکنگ. اسپیشل تھنکنگ اکثر جو ہے نا، میں لوگوں کے سامنے الفاظ جھاڑتی نہیں ہوں، عام کنورسیشن میں آپ نہیں کر سکتے. اس ایک لیکچر ہو گیا نا، تبھی میں نے وائٹ بورڈ لیا ہے. تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اسپیشل تھنکنگ کیا ہے، میں کیا ان کے سامنے ذکر کروں.
تو फिर आपको चुप होके बैठना पड़ता है। स्पेशल का लफ्ज़ इनको नहीं मालूम, वो स्पेस से निकला है, यानी एक पूरा मैप टाइप की थिंकिंग, ये चीज़ वो चीज़, जैसे आप घर का नक्शा होता है, ये हिस्सा यहाँ पे है, वो हिस्सा यहाँ पे है, फिर वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा कैसे हुआ है। तो ये थिंकिंग करने की ज़रूरत है। हमारा मुआशरा जो है ना, वैसे वो मैंने बोला तो है कि मैं विज़डम साउंड बाइट्स दूँगी, और मैं जब अब कभी चैट जीपीटी साहब से भी बात करती हूँ कि जब साउंड बाइट्स ये वो, अरे मैंने कहा भाई छोड़ो, मेरा अपना तरीका है, तुम मेरा तरीका सीखो। उस पे वो भी चुप हो गया। और मैंने कहा कि हमारा जो ख़ास तौर पे मुसलमानों के हुक्मा थे और सूफियाए कराम थे और उस उसातिज़ा थे, जिनको क्लासिकल ट्रेडिशन में टीचर्स कहा जाएगा, जो कि बैठ के आज भी लोगों को एक अक्सर फिल बदी लेक्चर देते हैं, ख़ास तौर पे सूफिया के उसमें जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर के वेस्टर्न सूफिया जो थोड़े से ज़्यादा क्या कहना चाहिए, इंटेलेक्चुअलिज़्म की तरफ ज़्यादा हैं, क्योंकि वेस्ट वाले इंटेलेक्चुअलिज़्म में हर तरफ की सूफ़ी जिस इलाके में भी होते हैं अपने इलाके की खसूसियत को लेके जाते हैं, तो वहाँ पर एक वो खिताब देते हैं फिल बदी ही, जो उनके जब अपना ज़िक्र वगैरह कर लेते हैं उसके बाद वो एक खिताब देते हैं, दर्स देते हैं, और वो मौका महल की मुनासबत से उनके जहन में, या जो उनकी कम्यूनिटी के मसाइल चल रहे होते हैं, या उनके जहन में कोई बात आती है कि आज मैंने कम्यूनिटी से करनी है, तो वो करते हैं। उसी तरीके से मेरा ये तरीक़ाकार है, और ये जानबूझ के स्लो सा तरीक़ाकार है, कोई एकदम से आपके ऊपर साउंड बाइट्स फ्लैश ये वो माइंड हैकिंग टैक्टिक्स कुछ भी ऐसा नहीं। सुकून से आपकी ज़हन कोई बात समझाई जाएगी, और आपको अगर लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप यकीन रखें कि आपका लाशऊर सुन रहा है। गौर से बस सुनना, कमिट होकर सुनना। एक कंडीशन है, हाँ सब्सक्राइब लाइक जो भी करना है वो कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल मुझे, लेकिन ये कि आप शेयर कर सकते हैं, आप इसको बुकमार्क करके रख सकते हैं, जैसे भी आप सेव करें। मैं ज़्यादा नहीं जानती चीज़ों के बारे में, सच बात तो ये है। सब्सक्राइब करें तो फिर आप वापस आ सकते हैं, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा मेरा भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपके फ़ायदे में इंटरेस्टेड हूँ। तो स्पेशल ज़रा फैली हुई थिंकिंग, मैप्ड थिंकिंग, पूरा नक्शा बना के, इस तरीके से मेरा ये तरीक़ाकार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नहीं पसंद आया तो उम्मीद है आपको कोई ऐसा चैनल मिल जाएगा जिसमें आपके पसंद की चीज़ होगी, और मेरा चैनल उन लोगों के लिए रह जाएगा कि जिनको इस चीज़ से फ़ायदा होता है। मैं नहीं कह सकती कि ये कम उम्री में, बड़ी उम्री में किस वक्त, मगर ऐसी बातें हैं कि जो जिसको भी सूट करे, उनका दिल अपील करे, या कुदरत उनको यहाँ तक लेकर आए, और जिस खुदा ने मुझे जज्बा दिया है कि मैं ये वीडियोस बनाऊं, वही कहीं इसको ऑडियंस ढूंढेगा, और एल्गोरिथम इसको इंशाल्लाह कनेक्ट कर लेगा। तो ये होगी बात। नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, और बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।